बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तुम्हारे दरूद का वो अब भी जवाब देते हैं। दरूद सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल के फजल से आज एक हाफिज़ कुरान की दस्तारबंदी के सिलसिले में ये महफ़िल पाक का इनेकाद किया गया। बड़ी खुशनसीबी है कि एक हाफिज़ कुरान कि जिसकी इतनी शान है कि हाफिज़ कुरान तो कुरान का हाफिज़ होता है, लेकिन महफ़िल को शुरू करने से पहले आप ये देखें कि जो हाफिज़ कुरान है उसका बड़ा मकाम है, उसकी बड़ी शान है, उसकी बड़ी अज़मत है, उसका ऊंचा मकाम है कि वो हाफिज़ है। अल्लाह ने उसको सआदत दी कि उसके सीने में कुरान का नूर आ गया। लेकिन अगर कोई हाफिज़ भी ना हो तो वो मस्जिद में आकर अल्लाह का कुरान पढ़ता है, तो देखना यह है कि हाफिज़ तो बड़ी दूर की बात है। अगर कोई हाफिज़ ना भी हो और मस्जिद में आ जाए और आकर कुरान पढ़े, देखें हदीस क्या कहती है कि एक हाफिज़ भी नहीं है। फरमाया कि हदीस पाक का मजमून है कि जब अल्लाह के कुछ बंदे इकट्ठे होकर अल्लाह के घरों में से किसी एक घर में इकट्ठे होकर जाते हैं, क्या करते हैं? यतलूनल किताब अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। फरमाया व यतदरसून बैनहुम, और वहाँ मजलिस वाज़ व नसीहत होती है। फरमाया लोगों का इकट्ठा होना, वहाँ पर कुरान पढ़ना, फिर वहाँ पर वाज़ व नसीहत का होना। अल्लाह फरमाया ऐसी महफ़िल के लिए 4 एहतमाम फरमा देता है। अभी हाफिज़ तो बना नहीं, कुरान को हिफ़्ज़ तो किया नहीं, लेकिन मस्जिद में आ गए, कुरान पढ़ना है, वाज़ व नसीहत होनी है, तो मेरे आका फरमाते हैं ऐसी महफ़िल के लिए अल्लाह 4 एहतमाम फरमा देता है। हमने भी कुरान नहीं पढ़ा, हिफ़्ज़ नहीं किया, वैसे कुरान पढ़ा है, तो हम भी आज मस्जिद में आ गए। मेरे आका फरमाते हैं ऐसी महफ़िल के लिए 4 एहतमाम होते हैं। या रसूल अल्लाह वो कौन से हैं? फरमाया इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना। फरमाया लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए फरमाया कि रहमत की बारिश उन पर नाज़िल हो जाती है। वगाशियतहुमुर रहमा, फरमाया रहमत ऐसे लोगों को ढांप लेती है। वगाशियतहुमुर रहमा वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरमाया ऐसी महफ़िल को फरिश्ते आकर घेर लेते हैं। वज़ाकरहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदहु औ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया कि अल्लाह फरिश्तों के सामने ऐसी महफ़िल का जिक्र करता है और फरमाता है देखो मेरे बंदे इकट्ठे होकर मस्जिद में मेरा जिक्र कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, वाज़ व नसीहत हो रही है। फरमाया अल्लाह भी फ़ख्र करता है कि ऐसी महफ़िल वालों की ये शान है, तो जो कुरान का हाफिज़ होगा अल्लाह उसको कितना मकाम अता फरमाए। तो आज की इस पुरनूर महफ़िल पाक का तलावत कुरान मजीद से आगाज़ करते हैं। तलावत कुरान मजीद के लिए मैं दावत देता हूँ कारी मोहम्मद हाफिज़ रिज़ा साहिब को कि रज़ा साहिब तशरीफ़ लाएँ और तलावत कुरान पाक से महफ़िल पाक का आगाज़ करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिसको अल्लाह ने हाथ दिए हाथ उठाकर नाराए रिसालत,
नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। ऐसे शर्मा रहे हैं हाथों को उठाकर, मेरे आका का नाम है। सबसे पहले हजरत अबू हुरैरा ने लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा था। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। अल्लाह पाक आपको सबको खुश रखे और आपका जो शर्म महसूस करना है अल्लाह इसको दूर फरमाए कि सब ही आका की याद में हाथों को उठा ले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान भाई मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नजअल लहू वलिसानन वशफतैन वहदैनाहुन नजदैन। अलम नजअल लहू ऐनैनि वलिसानन वशफतैनि वहदैनाहुन नजदैन। फलक़तहमल अक़बत वमा अदराक मल अक़बा। फक्कु रक़बा औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मत्रबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। मेरे आला हज़रत फरमाते रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। फरमाया देखा नहीं कि जब मिलाद आया
तो खुशियाँ की हैं, चर्चे मुस्तफ़ा के हैं। मिराज आई है तो देखा नहीं कि चर्चे मुस्तफ़ा के हैं। फरमाया शबे बरात है, चर्चे मुस्तफ़ा के हैं। शबे मिराज है, चर्चे मुस्तफ़ा के हैं। फरमाया खुदा की कसम है, अल्लाह ने इस कायनात आलम को बनाया ही मेरे मुस्तफ़ा के लिए है। फरमाया रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, रजा नफ्स दुश्मन है, दम में न आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। तो मेरे आका करीम के गुलामों, आज की ये पकीज़ा महफिल कि यहाँ पर कुरान पढ़ने वाले को जो है ये खुश आमदीद कहा जाएगा कि एक हाफिज़ ने कुरान पढ़ा, उसको सीने में बसाया, तो कितनी खुश नसीबी है। फरमाया अल्लाह उस गली पर भी रहमत फरमाता है जिस गली में अल्लाह के कुरान का हाफिज़ रहता है, उस गली पर भी रहमत है। फरमाया कि हाफिज़ कुरान अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह कब्र वालों से हिसाब जो है वो कई दिनों के लिए उठा लेता है, अजाब ही नहीं होता। हाफिज़ कुरान का इतना मकाम है, इतनी मंजिलत है। आप देखें कि कोई मैट्रिक कर ले, कोई FSC कर ले, कोई बहुत बड़ा जो है वो दुनिया का कोर्स कर ले, उसकी महफिल पर ऐसे अल्लाह वाले नहीं आते जैसे आज अल्लाह वाले आएंगे। शेखुल कुरान आएंगे, शेखुल हदीस आएंगे, आलिम आएंगे, सैयद आएंगे, हाफिज़ आएंगे, कारी आएंगे। क्या वजह है कि एक बंदा है, उसने बड़ा मकाम पाया कि वो वज़ीर आला तक पहुंच गया, लेकिन उसकी जो है वो कोई मदहा इस तरह नहीं करता, उसकी तारीफ इस तरह नहीं करता जैसे आज हम कर रहे हैं। उसके जनाबे वाला उसके इस अमल को कोई ऐसे नहीं सराहता जैसे कि एक हाफिज़ कुरान के अमल को सराहा जाता है। याद रखें, फरमाया कि जो हाफिज़ कुरान होता है, फरमाया कि वो तो बड़ी शान वाला है, उसके माँ बाप का इतना मकाम है कि क़यामत के दिन उनको भी अल्लाह ताज पहनाएगा कि ये हाफिज़ के माँ बाप हैं। ताज क्यों पहना दिया? हाफिज़ हो गया, हाफिज़ कुरान पर अल्लाह ने इतना करम कर दिया कि वो तो हाफिज़ था लेकिन उसके माँ बाप पर भी करम है। मौला तेरी रहमत पर भी कुर्बान जाएं कि तू इतना करीम है कि अगर कोई बच्चा हाफिज़ बन जाए तो उसके माँ बाप को ताज पहना देता है। बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास से गुजरते हैं और मैं देखा कि कब्र में अजाब है, बंदा जो है वो अजाब में जल रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब दोबारा उस कब्र के पास से गुजरे तो फरमाया क्या देखा कि उसकी कब्र जो है वो जन्नत का बाग बनी हुई है। बड़े हैरान है कि मौला जब गुजरा था तो फिर तो कब्र में अजाब था, लेकिन जब दोबारा आया हूँ तो मौला अब कोई अजाब नहीं, वजह क्या है? मेरा अल्लाह फरमाता है, फरमाया कि जब ए नबी तू यहाँ से आप गुजरे थे तो ये गुनहगार अजाब में मुब्तला था। फरमाया आज इसका बेटा वो पहले दिन मदरसे गया है, उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है। फरमाया मैं रब ने उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया कि जिसका बच्चा कुरान पढ़ रहा है मैं रब उसको अजाब ही नहीं देता। तो कितना करीम है अल्लाह ताला कि जो कुरान की बरकत से उसके माँ बाप पर भी करम कर देता है। तो आज ये महफिल जो है ये मुख्तसर ही इंशाअल्लाह होगी, बहुत लंबी नहीं होगी। ख़तीब साहब, इमाम साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ हाफिज़ रज़ा साहिब को कि नाते पाक से हमारे दिलों को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहक़ीक़, नाराए हैदरी। आज बंदे जो हैं वो 98 से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेड़ी दिल च मैं कर देनी है। इस मस्जिद दे विच तकरीबन 50 तो बंदे ज़्यादा बैठे ने ते नारा फेरो भाई नूं साउंड दे विच जिहड़ा सेव कीता उही लाना पैण दिया है। मतलब नारा हुण जे असीं इन्ने बंदियां ने इकट्ठे हो के भी नारा नहीं लाना, साउंड वाले ने अपने कोलों ही नारा चलाना है तो फिर साडे आने का की फायदा। तो
सूरह यासीन अक्सर बजुर्गों को भी याद होती है, पे उहदे विच है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। क़यामत का दिन होएगा तो फिर हाथ बोल के गवाही देणगे पे या अल्लाह इन्हें मेरे नाल चोरी की, इस बंदे नाल मेरे नाल किसी दे चपेड़ मारी। तो यार कम अज़ कम अज तो असीं आए बैठे हैं, कम अज़ कम अज के दिन दे विच साडी काउंटिंग होनी चाहिए ना। हाथ क़यामत वाले दिन कहने या अल्लाह ये तेरे ते तेरे रसूल के नाम वास्ते उठे सी। बुनियादी गल्लां जिहड़ियां होंदियां ने कहणियां नहीं चाहिदियां। उलमाए कराम सारी पूरे साल की मेहनत इस एक दिन वास्ते मौजूद है, और तुसी लोग जिन्होंने इन्हों एप्रीशिएट करना है, जिन्होंने शाबाश देनी है जी कारी साहब बहुत माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम किया, तो यार तुसी नहीं तावन करोगे तो कौन करेगा। ऐस दिन आण के सिर्फ और सिर्फ तुसी हौसला देना होंदा पे हाँ जी तुसी सद्या तो असी आ गए। इत्थे एक दिन दे विच 10-15 घंटे पढ़ाई होंदी है, तो अज तो एक बड़ा पुरमसरत और मुबारक मौका कि बच्चे की दस्तारबंदी होनी है, तो उस अंदाज के नाल मुजाहरा करो अपनी हाज़री का, पे उस बच्चे को भी दिल खुश हो यार वाकई साढ़े पिंड दे आए बैठे ने। दोस्तों ये बड़ा वड्डा काम है, सब तो औखा काम दुनिया के तकरीबन यही है पे इस पुरफितन दौर के दीन की तालीम को आम करना। हर बंदा जिहड़ा मैक्सीमम मेरे माजरत के नाल उस्मान भाई के कोलों भी मैं गुफ्तगू शुरू हो गया 2-3 मिनट पे जिहड़ा एक मजदूर है ना उसकी 700 दिहाड़ी है, तो जिहड़े मौलवी साहब ड्यूटी देंदे ने ना उन्होंने एक छुट्टी भी कोई नहीं, नागा भी कोई नहीं, तो पढ़ाई भी ज़्यादा, तो वह पढ़ लिख के भी वो बंदा 10 नहीं 15,000 मैक्सीमम लेंदा। एक तलख हकीकत है इस गल की। लेकिन वो बंदे यार देखो यार टुट्टी चटाई ते बैठ के भी लगे ने। इत्थे 5 तालब इलम में तो भी नहीं लगे ने, इत्थे 40 तालब इलम में तो भी नहीं लगे ने। तो कम अज़ कम इन्हां लोगों को एप्रीशिएट करना सीखो, क्योंकि असी खुद भी इस लम्हे तो उठे हाँ। पहलों बिल्कुल नकारा सी, फिर नाजरा पढ़िया हिफज किया, तो इन्हां लोगों की मदद करो हर तरीके दे नाल, क्योंकि ये लोग जिहड़ा काम कर रहे हैं ना, हजूर ने फरमाया अल उलमा वरासतुल अंबिया, ये जिहड़े उलमा ने मेरे दीन दे वारस ने। नबियां दा वारस जिहड़ा बैठा होवे यार, तो उस बंदे नाल साडा तल्लक की होवे। मैं अक्सर इस मस्जिद दे जुमे भी पढ़े ने कई जगह कई बारी, तो जुमे के उत्ते भी मैनू ये मस्जिद कभी भरी नहीं मिली। ये अफसोस वाली गल है कि अज भी तो असीं आए हैं अलहमदुलिल्लाह, बड़ी अच्छी गल है जी। लेकिन उलमा दे नाल तावन करो, हस के बोल लेना थोड़ा जिहड़ा है ना इन्हां लोगों का दिल चौड़ा कर दिंदा है। दरूदे पाक पढ़ लो, हुण ना कहना पवे भाई तुहाडी मेहरबानी है, सारे रल के हुण ना कहाओ। अज भी कहाना तो फिर असीं किस वेले उम्मीद लाइए पे बंदे आपे ही पढ़नगे, आपे ही सुभान अल्लाह कहणगे, आपे ही नारे का जवाब देणगे। सल्लल्लाहु रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में। आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। जिब्रील अमी बोले सिदरा के मकी बोले, तुझ सा न हसी देखा लाखों में हजारों में, तुझ सा न हसी देखा लाखों में हजारों में।
अल्लाह ने उम्मत की बख्शिश का किया वादा, महबूब को जब देखा रोते हुए गारों में, महबूब को जब देखा रोते हुए गारों में, क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। ठंडक जिगर की है, बीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम। ये नारा जो है अमीरुल मुजाहिदीन ने पूरी दुनिया में आपने जो है वो इसको जो है वो आम कर दिया, और मैं इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, बस इन्हें जाना। किन्हें जाना? आका करीम को जाना। फरमाते हैं बस सरकार को ही जाना, बस सरकार को ही माना, ना रखा गैर से काम। कोई बात नहीं है, सरकार की बात। फरमाते हैं इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ने वाला जिसकी महफिल में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, बड़े अजीम लोग आते हैं, बड़े अल्लाह वाले आते हैं। आज देखेंगे कि मनाज़िर इस्लाम है, शेखुल हदीस हैं, इतने बड़े आलिम अहले सुन्नत के, बहुत बड़े आलिम हैं जो साहिवाल से यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। ये हमारी खुश नसीबी है कि अहले सुन्नत के वो मुस्तनद आलम दीन, वो मुस्तनद मनाज़िर इस्लाम, वो शेखुल हदीस, वो यहाँ हमारे पास तशरीफ़ लाएंगे। हम उनकी दीदार भी, उनका दीदार भी करेंगे। फरमाया जिसने आलिम को देखा उसने अपने महबूब की ज़ियारत की। जो आलिम की महफिल में बैठा अपने नबी की महफिल में बैठा, क्योंकि वो नबी की बातें सुनाएगा। अरे हाफिज़ कुरान तेरी अज़मत को सलाम है, तेरी शान को सलाम पेश करते हैं कि तेरी महफिल में वो इतने बड़े बड़े उलमा, इतने बड़े अल्लाह वाले आ जाते हैं। अरे कोई दुनियादार जितना भी पढ़ ले, उसकी महफिल में तो दाता अली हजवेरी भी नहीं आते, उसकी महफिल में तो सुल्तान बाहू भी नहीं आते, उसकी महफिल में तो बाबा फरीद भी नहीं आते, उसकी महफिल में तो इमाम अहले सुन्नत भी नहीं आते। लेकिन आ मैं हाफिज़ कुरान की अज़मत को बयान कर दूं ताकि पता चल जाए कि जो हाफिज़ कुरान होता है, अरे हमारी महफिल में, दुनियादार की महफिल में तो एक आम अल्लाह, एक वली भी नहीं आता। लेकिन हाफिज़ कुरान तेरी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि कायनात आलम ने तो ऐसे हाफिज़ों को भी देखा है। फरमाया कि वो ऐसे अजीम हाफिज थे, कुरान के कारी थे, कुरान के हाफिज थे। फरमाया दुनिया से दूर जाकर वो हाफिज कुरान पढ़ रहे थे। कुरान क्या पढ़ रहे थे? उनकी किस्मत जो है वो जाग उठती है। फरमाया कि एक काफिला है, उस काफिले का सरदार वो है कि इस कायनात आलम में किसी जहान में भी रब ने उन जैसा हसीन बनाया ही नहीं है। फरमाया वो हाफिज जो है हैरान थे, परेशान थे कि कोई आने वाला कहता है
है कि ए कुरान के कारियो, तुमने कुरान का हक अदा कर दिया। वो हाफिज जो हैं हैरान थे, परेशान थे, हाथों को बांध लिया, उठ के खड़े हो गए, हैरान हैं कि इतना हसीन चेहरा है, ये कौन है? फरमाया तशरीफ ले जाते हैं। अब वो दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं कि कौन थे, ऐसा तो कभी किसी को देखा ही नहीं है, ये तो कोई खुदा के नूर थे, पता नहीं कौन था। फरमाया कि अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि एक और हस्ती का वहां से गुजर हुआ। फरमाया ए कुरान के कारियो, ए हाफिजो, क्या यहाँ पर रसूल पाक आए थे, अल्लाह के महबूब आए थे? कहा कि अगर आए थे तो अब कहाँ हैं? तो जब उन्होंने सुना कि अल्लाह के महबूब थे और हमारा कुरान सुन के गए हैं, फरमाया कि उनकी किस्मत जो है, उन्होंने अपनी किस्मत पे नाज किया कि वारे किस्मत, ए हमने कुरान को हिफज किया, महबूब से मोहब्बत की। आज कमली वाले हमारे पास से गुजरे हैं, फरमाया कि ए जाने वाले, तू तो बता कि तू कौन है? हम तो कुरान के कारी हैं, हम तो हाफिज हैं, लेकिन वो तो मेरे आका थे जो यहाँ से गुजर गए, आप ही बता दे कि आप कौन हैं? आपने फरमाया मैं अबू हुरैरा हूँ, अपने नबी का सहाबी हूँ। मेरे आका ने कल फरमाया था अबू हुरैरा का कुरान के कारी हैं, हाफिज हैं, हमने उनका कुरान सुनने जाना है। कैसी किस्मत थी उन हाफिजों की जिनकी किस्मत पर कायनात नाज करती है। मेरे आका खुद तशरीफ लेकर आए, कुरान सुना और उनकी किस्मत को क़यामत तक के लिए जगा दिया कि कुरान पढ़ने वाले तुझे मुबारक हो कि तेरा कुरान महबूब भी सुनने आ सकते हैं। आका चाहे तो फरमाया तशरीफ ला सकते हैं। फरमाया कि मेरे मुस्तफ़ा जब वहां से गुजर गए, फिर वक्त गुजरता गया, खुशबू आती रही। फरमाया वहां से महबूब गुजरे थे, फरमाया वहां खुशबुएं आती ही रहती थी। मेरे आका वहाँ से गुजरे थे, हाफिज कुरान थे, कारी कुरान थे। कैसा मकाम है, कैसी अजमत है अल्लाह के कुरान के हाफिज की कि जिसके कुरान को सुनने के लिए शब असरा के दूल्हा तशरीफ़ ले आए। तो लोग कहते हैं कि आका आ नहीं सकते, सरकार आ नहीं सकते। मैंने कहा मेराज की रात सारे नबी आए थे कि नहीं? बैतुल मुक़द्दस था, मस्जिद के अंदर सारे नबी थे, मेरे आका इमाम थे, सारे नबी मुक्तदी थे। मैंने कहा कहाँ से आए थे? अल्लाह के नबी अपनी मुबारक कब्रों से आए थे। बता, कुरान नहीं कहता कि सारे नबी आए थे और सारे नबियों ने मेरे मुस्तफ़ा के पीछे नमाज पढ़ी है? अरे जब सारे नबी इकट्ठे होकर अपनी कब्रों से बैतुल मुक़द्दस आ सकते हैं, आका के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, तो मेरे आका भी अपने गुलामों की महफिल में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। मैंने पूछा कि अगर मेरे आका नहीं आ सकते तो चलो मैं मोतरस से पूछ लेता हूँ कि जनाब का सबसे बड़ा मदरसा कौन सा है? मोतरस कहता है सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम देवबंद है। मैंने कहा ठीक है, सबसे बड़ा मदरसा तुम्हारा दारुल उलूम देवबंद है, लेकिन बता उसकी बुनियाद किसने रखी थी, उसके निशान किसने लगाए थे? तो मोतरस लिखता भी है, मोतरस बयान भी करता है, कहता है कि हमारा मदरसा दारुल उलूम देवबंद है और उसकी बुनियाद जो है नबी पाक ने रखी थी। किसी के ख्वाब में आए थे और आकर वहां निशान लगाया था, जब देखा तो निशान मौजूद था। मैंने कहा हम नहीं मानते ऐसे मदरसे के लिए आका आए हो, लेकिन तू कहता है नबी नहीं आते, लेकिन तेरी किताब कहती है, तेरे अल्फाज कहते हैं, तेरा ये नजरिया कहता है कि दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद मुस्तफ़ा ने रखी थी। मैंने कहा अगर आका करीम बकौल तेरे दारुल उलूम देवबंद की निशानी लगा सकते हैं तो बता मुस्तफ़ा करीम गुलामों की महफिल में क्यों नहीं आ सकते? अगर तेरे दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद मुस्तफ़ा ने रखी है तो मेरे आका गुलामों की महफिल में भी आ सकते हैं। तो सरकार अपने गुलामों की महफिल में आ सकते हैं। सारे नबी आए थे। मेरे आका फरमाते मैं मूसा की कब्र के पास से गुजरा था, देखा तो मूसा कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। फरमाया कि जब छठे आसमान पे पहुंचा तो देखा मूसा उधर भी थे। मैंने कहा कब्र में भी मूसा है, छठे आसमान पे भी मूसा है, तू कहता है नबी आ नहीं सकते, बता छठे आसमान पे नबी कैसे पहुंचे? बता कब्र में थे, छठे आसमान पे कैसे पहुंचे? बता। तो फिर यही जवाब आएगा कि नबी आ सकते हैं। और अकीदा बरेली के शहंशाह का सच्चा है। फरमाया सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर,
मलकूत व मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुम पे अया न हो। आका तेरी नजर, तेरा गुजर तो सरे अर्श पर है, तेरी नजर दिल पर है। मेरे आका फरमाते हैं गुलामों मैं नमाज पढ़ाता हूँ, फरमाया मैं तुम्हारे रुकुओं को भी जानता हूँ, दिल की खैशियतों को भी जानता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा तुम्हारे दिलों के ख्यालात को भी जानते हैं। आका तो आ सकते हैं, क्या ही करम हो कि आज मेरे मुस्तफ़ा भी हमारे इस जलसे में आ जाएं कि हम आका करीम को ऐसे मानते हैं कि सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नहीं, हमारा नबी। ये मेरे मुस्तफ़ा के इमाम, मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा का अकीदा है। खुदा की कसम है अहले सुन्नत का अकीदा वही है जो मेरे आका के सहाबा का अकीदा है, आका करीम के सहाबा वाला अकीदा है। तो मैं बात को लंबा नहीं करता, मैं अगले सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तसर चंद अशार पढ़ने के लिए यहाँ का तालिब इल्म मोहम्मद सकलैन को दावत देता हूँ कि 3-4 शेर जो है वो सैयदी आला हज़रत के पढ़ के अपनी गुफ्तगू को आगे हज़रत किबला जो है वो तशरीफ़ लाने वाले हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही उनका खिताब जो है वो शुरू फरमा देंगे। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुनकर दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वहीं जिनको सरकार बुलाते हैं। कोई दाने ने छलियां दे, कोई दाने ने छलियां दे, सानू जान तो प्यारे कुत्ते तैबा दी गलियां दे। दुखों ने जो तुमको घेरा है तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने जो तुमको घेरा है तो दुरूद पढ़ो। है हाज़री की तमन्ना तो दुरूद पढ़ो। मिलकर पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने
बरसता नहीं देख कर अबर रहमत बरसता नहीं देख कर अबर रहमत बरसता नहीं देख कर अबर रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले तू ज़िंदा है वल्ला 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 मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मदीने के क़ीते खुदा तुझको रखे मदीने के क़ीते खुदा तुझको रखे गरीबों फ़क़ीरों के ठहराने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा परे खाक हो जाए जल जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना कहाँ तुमने देखे हैं चंद राने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले हैदरी नाराए गौसिया नाराए गौसिया लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और मेरे इमाम अहले सुन्नत
आप नबी पाक की मदह करते करते फिर आखिर पे बात को ख़त्म करते हैं। आप फरमाते हैं कि ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। फरमाया ए रज़ा, जब रब अपने महबूब की मदह कर रहा है, मैं तू कैसे अपने महबूब की कमा हक़्क़ो हूँ जो है वो मदह कर सकता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, ये हाफ़िज़ कुरान की अज़मत जो है, ये दस्तार फ़जीलत का जलसा है, हमेशा याद रखिएगा। फरमाया कि जो हाफ़िज़ कुरान होता है ना, फरमाया कि ऐसे 10 बंदे जो उसके घर वालों में से, फरमाया जिन पर जहन्नम वाजिब है, फरमाया उनकी शफात करके उनको जन्नत में ले जाएगा। कितना बड़ा मकाम है, कितनी बड़ी शान है। हाफिज़ कुरान की अज़मत को सलाम है कि जो ऐसे 10 बंदे जिन पर जहन्नम भी वाजिब है उनको जन्नत में ले जाएगा। वो कौन सा हाफिज़ है? फरमाया जिसने कुरान को याद किया, उसके हलाल को हलाल समझा, उसके हराम को हराम समझा, तो फिर अल्लाह ऐसा मकाम देता है, ऐसी शान देता है, ऐसी अज़मत अता करता है। फरमाया कि उसके अहले खाना में से 10 लोग जिन पर जहन्नम वाजिब है, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमा देता है। कितना बड़ा मकाम है कि बंदा दुनिया में एक मर्तबा ही आएगा, फिर दोबारा कभी दुनिया में नहीं आएगा। औलाद मिली है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अपने घर में कोई ना कोई एक बच्चे को हाफिज़ ज़रूर बनाना चाहिए कि जिस घर में हाफिज़ होता है फरिश्ते ज़ियारत के लिए आते हैं। फरिश्ते उस घर की ज़ियारत कर रहे हैं। घर तो आम है, लेकिन आज इस घर को क्या हुआ कि फरिश्ते आज ज़ियारत करने आ गए। फरमाया कि ये आम घर नहीं रहा, अब इसमें हाफिज़ कुरान आ गया। हाफिज़ कुरान फरमाया जब चलता है ना तो हदीस पाक का मजमून है कि फरिश्ते अपने पैरों को बिछा देते हैं, उसके पैरों के नीचे फरिश्तों के पर आ जाते हैं, ऊपर से रहमत वाले फरिश्ते डांप लेते हैं। क्यों? इसलिए कि ये हाफिज़ कुरान मदरसे को जा रहा है। कितना बड़ा मकाम है, कितनी बड़ी शान है हाफिज़ कुरान की। और मैं सबसे बड़ी बात ये बयान कर दूं कि हाफिज़ कुरान अगर कोई खुश नसीब ऐसा हो कि अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाए, अब उसका पहला दिन है, बच्चे को मदरसे छोड़ने जा रहा है, लेकिन पहुंचा नहीं मदरसे में, रास्ते में बच्चा जो है वो फौत हो गया। अब उस बच्चे का क्या होगा और उस बच्चे के माँ बाप को जो है वो क्या मिलेगा? बच्चा तो भी हाफिज़ बना ही नहीं, मदरसे को चला है, रास्ते में वो फौत हो गया, शहीद हो गया, एक दिन भी मदरसे में जाके नहीं पढ़ा, बिस्मिल्लाह की बात जो है वो भी नहीं पढ़ी, फौत हो गया। तो अब क्या उसके माँ बाप को भी हाफिज़ कुरान के माँ बाप का दर्जा मिलेगा? बात सोचने वाली है कि बच्चा जो है अभी चला है, मदरसे में पहुंचा नहीं है, बिस्मिल्लाह की बात उसने पढ़ी नहीं है, अभी तो रास्ते में है, इरादा कुरान को हिफ्ज़ का है और जा रहा है, रास्ते में उसका वक्त विसाल आ गया। अब उसको क्या मिलेगा? आए हदीस को पढ़ के देखें। फरमाया कि जब घर से नीयत करके निकला कि हाफिज़ कुरान बनाऊंगा, बच्चे की नीयत है कि कुरान हिफ्ज़ करेगा, पहला मदरसा भी उसने जो है वो उसमें दाखिला नहीं लिया, रास्ते में फौत हो गया। फरमाया कि अल्लाह एक फरिश्ते को भेजेगा जो उसे कब्र में जाके कुरान हाफिज़ बना देगा। कितना बड़ा मकाम है कि कब्र में भी उस हाफिज़ कुरान, वो बच्चा जो है वो हाफिज़ कुरान बनाया जाएगा, उसका उस्ताद जो है वो फरिश्ता होगा। क़यामत के दिन आवाज़ होगी कि जो हाफिज़ कुरान के माँ बाप हैं वो आ जाएं, तो वो सोचेंगे कि हमारा बच्चा तो भी मदरसे में पहुंचा ही नहीं था, क्या हमें भी इनके साथ? फरमाया आप भी आ जाएं, आपका बच्चा भी हाफिज़ है कि बेशक वो चला मदरसे में नहीं पहुंचा, लेकिन हिफ्ज़ की नीयत कर ली थी। फरमाया रब ने उसे कब्र में हाफिज़ बना दिया, तुम्हें आज अल्लाह ने हाफिज़ के माँ बाप बना दिया है। तो उसके माँ बाप को इतना दर्जा मिल जाता है। मैं जब हाफिज़ कुरान मर जाता है, उसका विसाल होता है, इंतकाल हो जाता है, तो फिर क्या होता है?
फरमाया कि अल्लाह हुक्म देता है, ए ज़मीन हाफिज़ के जिस्म को नहीं खाना। तो ज़मीन कहती है मौला मैं कैसे इसके जिस्म को खा सकती हूँ, इसके सीने में तो तेरा कुरान मौजूद है। अल्लाह के महबूब की मोहब्बत देखनी है तो हदीस पढ़ के देखें। शोहदा इस्लाम शहीद हो गए, हाफिज़ बहुत थे उसमें। तो आका करीम ने फरमाया कि जो ज़्यादा हाफिज़ हैं उनको पहले तदफीन की जाए, उनकी की जाए। तो जो वहाँ पर शहीद थे उनमें जो बड़े बड़े हाफिज़ थे, अल्लाह के महबूब ने फरमाया इनको पहले इनको दफन करना है, क्योंकि ये कुरान के ज़्यादा हाफिज़ हैं। कितना मकाम है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि लश्कर का अमीर बना लो जो सबसे ज़्यादा कुरान जानने वाला है, जो सबसे ज़्यादा कुरान का हाफिज़ है। तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह सबसे छोटा बच्चा है वो ज़्यादा कुरान का हाफिज़ है, वो ज़्यादा कुरान का आलिम है, तो अब क्या करें? फरमाया इसी को अपना अमीर बना ले कि ये कुरान का ज़्यादा हाफिज़ है और ये ज़्यादा कुरान को जानने वाला है। तो कुरान की बड़ी फजीलत है। तो फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा। फरमाया कुरान जो है ये शिफ़ा है, ज़ाहरी शिफ़ा भी है, बातनी शिफ़ा भी है। अल्लाह ने कुरान के अंदर शिफ़ा ही शिफ़ा रखी है। तो अल्लाह ताला नबी पाक के सदक़े हमारे हर घर में सही और अकीदा सुन्नी हाफिज़ कुरान जो बाअदब हो, नबी पाक का नाम आ जाए तो अंगूठों को चूम के आंखों से लगा ले कि मेरे आका का नाम आ गया है। ऐसा हाफिज़ हो कि सरकार का नाम लब्बैक कहें तो दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह कहे, फिर तो मज़ा आए कि यार वाकई ये हाफिज़ है। आका के नाम के नारे भी लगाता है, सरकार के नाम को चूमता है, सरकार की इज्जत और ताज़ीम करता है। हमारे कायद मोहतरम किबला अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे हाफिज़ कुरान थे। मैं कि एक दफ़ा अल्लाहु अकबर कहा तरावी के अंदर, एक सपारा पढ़ दिया, दूसरा पढ़ दिया, तीसरा पढ़ दिया, रकत पहली है, चौथा पढ़ दिया, पांचवा सपारा पढ़ दिया। फरमाया कि दिल करता था कि आज 2 रकतों में खादिम हुसैन रिज़वी पूरा ही कुरान सुना दे। फरमाया लेकिन जब कुछ सिपारे हो गए तो पीछे से मुक्तदी जो है उन्होंने सफ़ों को तोड़ना शुरू किया। फरमाया कि फिर मैंने इक्तफ़ा कर लिया तो अल्लाह ने ऐसे ऐसे भी हाफिज़ कुरान बनाए कि बरेली का शहनशाह है। फरमाया कि वलियों का ये मेरे आला हज़रत का दरबार है, ये इमाम अहले सुन्नत हैं, ये मुजद्दिद दीन व मिल्लत हैं, ये परवाना शमे रिसालत हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम लिखा। जब ये कैमरा ये मूवी नहीं थी, एक बरेली के फरमाया कि घर में बैठकर अपने नबी के इश्क में लिखा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हदायत पे लाखों सलाम, वो सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। फरमाया कि बरेली के ताजदार ने अपने नबी के इश्क में ये कलाम लिखा, ये सलाम लिखा। तो वो बुज़ुर्ग फरमा रहे थे, फरमाया जहाँ दुनिया का आखिरी मुल्क है, फरमाया मैं उस मुल्क में गया तो वहाँ पर भी लोग पढ़ रहे थे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बरेली के अंदर अल्लाह के वली ने लिखा है, दुनिया के हर कोने के अंदर, दुनिया के आखिरी मुल्क के अंदर भी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा गया। क्या वजह है कि उस वक़्त कैमरे नहीं थे, इस तरह वो कैमरे आम नहीं थे, इस तरह टीवी पर नशरो इशात नहीं थी, लेकिन उनका इश्क ऐसा सादिक था कि जब वो मदीने में पहुँचे थे कहा आका आज अहमद रज़ा को अपना दीदार तो जागती आँखों से करवा दें। अहमद रज़ा बरेली में रोता रहा है, आपकी दीदार का मुश्ताक है, या मुस्तफ़ा करीम आज आपके दर पे आया है, करम फरमा दें, जागती आंखें हो, अहमद रज़ा हो, आपका दीदार हो, मुझ पर करम फरमा दें। फरमाया लोग तो जालियों को चूम रहे थे, कोई जनाबे वाला कुछ कर रहा था, लेकिन किसी ने पूछा कि ए अहमद रज़ा आज यहाँ पे क्यों बैठे हो? फरमाया कि आज अहमद रज़ा की नीयत कुछ और है, अहमद रज़ा ये चाहता है कि आका करीम का दीदार हो, जागती आंखों से हो। एक दिन गुजर गया, दीदार नहीं हुआ, दूसरा दिन भी गुजर गया, दीदार नहीं हुआ, तीसरा दिन हुआ। तो आप फरमाते हैं वो सुबह लालाजार फिरते हैं,
तेरे दिन ए बहार फिरते। वहाँ सामने बैठ के लिखते हैं आका का इश्क देखें, मेरे आका की मोहब्बत देखें। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमे रिसालत जैसे दाता साहब बहुत बड़े वली हैं, बाबा फरीद बहुत बड़े वली हैं। इन्हीं वलियों में हज़रत इमाम अहमद रिज़ा बरेलवी भी हैं। फरमाया कि जब कहा आका के सामने बैठे हैं वो सुबह लाल हज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। तो आखिर पे आर्जी आ गई कि अहमद रज़ा तुम्हें तो आका का दीदार ही नहीं हुआ, तुझे तो इतना वक़्त गुजर गया तो अपने आका का दीदार नहीं कर सका। तो फिर आप लिखते हैं, फरमाया कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं, तुझसे शैदा हज़ार फिरते हैं। अहमद रज़ा तेरी क्या बात है? फरमाया तुझसे तो कई शैदा फिरते हैं जो आका के दर के ग़ुलाम हैं, आका के इश्क में मगन हैं। तो फरमाया फिर जागती आँखों से मेरे इमाम को मेरे मुस्तफ़ा का दीदार नसीब हो गया। आका करीम का दीदार जिनको जागती आँखों से हुआ। मैं बात ये बता रहा था कि उन्होंने हिफ़्ज़ कितनी देर में किया, क्योंकि ये जलसा हिफ़्ज़ दस्तार फजीलत का है। उलमाए कराम भी तशरीफ़ ला रहे हैं। उलमाए कराम से इल्तमास है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने जो है वो फैज़ से फैज़याब फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तहकीक। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत अंदर जो है वो तशरीफ़ लाए। तो अब मैं दावत नात दूंगा। किबला शेखुल हदीस किबला भी तशरीफ़ लाने वाले हैं, तशरीफ़ ले आएंगे। फिर हज़रत मनाज़िर इस्लाम का बयान होगा कि इमाम अहले सुन्नत मनाज़िर इस्लाम जिनका बयान है, इंटरनेट खोल कर देखें कि अहले सुन्नत के वो कितने बड़े आलिम हैं। कोई भी फितना हो तो वो मनाजरे के लिए भी आते हैं। अल्लाह ने उनको इतना इल्म दिया है कि अल्लाह ताला ने उनको दलाइल के दरिया अता फरमाए हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला के महबूब करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, मैं बात को तवील करने की बजाय हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अहमद हसन साहब को दावत नात देता हूँ कि वो आँखों का तारा नाम मोहम्मद हमें सुनाएं, ताकि हमारी आँखें भी ठंडी हो जाएं, हमारे दिल भी जो हैं वो नूर वाले बन जाएं। तो मैं आपको दावत देता हूँ कि मौलाना जमीलुर रहमान रिजवी का वो कलाम सुनाएं कि जो आपने लिखा था, आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद, दौलत जो चाहो दोनों जहाँ की, कर लो वजीफ़ा नाम मोहम्मद। हज़रत ईसा व मूसा फरमाया सबका है आका नाम मोहम्मद, अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं जिसने सिखाया नाम मोहम्मद, अपने जमीले रिजवी के दिल में आजा समाजा नाम मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथों को उठाकर उलमाए कराम जो हैं वो उनका भी इस्तिकबाल हो और नारे भी, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जिनको अल्लाह ने हाथ दिए हैं नबी के इश्क में, हाथों को लहराकर मेरे आका करीम भी अल्लाह के फजल से हमें देख रहे हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या में जो है आका गैर का मुँह क्या देखें, हबीबी या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तेरे कदमों में जो है आका गैर का मुँह क्या देखें,
कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। मेरे आका कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। और तेरे टुकड़ों पे पले आका गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शेख इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला का कलाम, उसके बाद जो भाई उस्मान ने फरमाइश की है कि आँखों का तारा वो भी सुनानी है, तो दो दो तीन तीन अशार तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। हम अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। हाँ बोलो देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। बोलो देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। और मेरे आला हज़रत हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात की बात करते हुए लिखते हैं, फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से हो चाँद। हाँ सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से हो चाँद। अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हाँ अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और उनके लिए फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या क्या मतलब मुनाफिक दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या क्या मतलब मुनाफिक दूर हो। हम रसूलुल्लाह के बोलो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। और हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। और हम बेकारी वो करे उनका खुदा उनसे फुजूल। हम बेकारी वो करे
उनका खुदा उनसे फुजूल और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और लावा रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, हाँ लावा रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में निअमत रसूलुल्लाह की, हाँ बटती है कौनैन में निअमत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और कुरान है मद्दाहे हुजूर, हाँ ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर। तो मुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, हाँ खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर। तो मुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। बोलो आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। बोलो आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, हम सब कहेंगे नामे मोहम्मद। बोलो आँखों का नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। और नूह खलीलो मूसा व ईसा, नूह खलीलो मूसा व ईसा, सबका है आका नामे मोहम्मद।
हाँ सबका है आका नाम मोहम्मद, आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। बोलो आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला। और बेड़ा तबाही में आ गया है, बेड़ा तबाही में आ गया है, दे दो सहारा नाम मोहम्मद, दे दो सहारा नाम मोहम्मद, आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। और अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं, अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं, जिसने सिखाया नाम मोहम्मद, जिसने सिखाया नाम मोहम्मद। अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं, अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं, जिसने सिखाया नाम मोहम्मद, जिसने सिखाया नाम मोहम्मद, आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। और अपने जमील रज़वी के दिल में, अपने जमील रज़वी के दिल में आजा समाजा नाम मोहम्मद, आजा समाजा नाम मोहम्मद, आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आला फरमाते हैं हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, सरवर कहूँ मालिक कहूँ मौला कहूँ। फरमाया लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबात कहूँ तुझे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। माशाल्लाह बंदे फिर टिल्ले हो गए। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। मैं एक दिन आपके कब्रिस्तान में गया तो देखा कि पुरानी कब्रों पे भी खुदा की कसम या रसूल अल्लाह लिखा हुआ है। पिछली कब्रें हैं पता नहीं किसकी है, लेकिन उन पर भी या रसूल अल्लाह लिखा है। मैंने कहा लगता तो ऐसे है कि ये सारा का सारा गांव जो है वो या रसूल अल्लाह वाला था, कि जो बुजुर्ग थे वो भी या नबी कहते थे, जो बुजुर्ग थे वो भी या रसूल अल्लाह कहते थे। मैंने कहा यही नहीं, सहाबा इकराम की ज़िंदगी को देख लो, वो भी या रसूल अल्लाह कहा करते थे। आका करीम को याद करते तो कहते फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह कह के पुकारना ये मेरे आका के सहाबा की सुन्नत है। तो हम तो सुन्नत पे अमल करते हैं,
आका करीम को जब भी पुकारें फरमाया फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार से, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार से, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। फरमाया आका करीम जानते हैं उस वक़्त जब हज़रत खादिम हुसैन रिज़वी कह रहे थे इन्हें जाना इन्हें माना, तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं शेर तो ये है उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना। फरमाया लेकिन हज़रत खादिम हुसैन रिज़वी कह रहे इन्हें जाना इन्हें जाना और बस इन्हें जाना और बस इन्हें जाना इन्हें जाना इन्हें जाना। क्या वजह है कि सारे कहते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, लेकिन आप फरमा रहे कह रहे थे इन्हें जाना इन्हें माना। फरमाया बात दरअसल ये है कि हम कहते हैं उन्हें जाना आका करीम को। फरमाया अल्लाह के फजल से आप देख रहे थे आका की ज़ियारत, अल्लाह की रहमत से हमारा गुमान है कि आप कर रहे थे। हम कहते हैं उन्हें जाना, आप आका को देखते होंगे इसीलिए फरमा रहे थे इन्हें जाना और बस इन्हें जाना और बस इन्हें जाना इन्हें जाना इन्हें जाना इन्हें जाना इन्हें जाना। ये नारा तो हर कोई लगा ले कि मेरे इमाम का नेर नारा है इन्हें जाना इन्हें जाना इन्हें जाना इन्हें जाना और बस इन्हें जाना इन्हें जाना इन्हें जाना बस इन्हें जाना इन्हें माना। न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, फिर देखा था इस कायनात आलम ने कि फिर कैसे मुसलमान गए। तो हम जब जनाजे में पहुंचे ना हज़रत किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह के, तो ऐलान करने वाला कह रहा था कि इजाद किया था अंग्रेज़ ने सिग्नल को कि इतने मोबाइल्स पर सिग्नल आ सकते हैं, लेकिन आज तादाद इतनी है कि अंग्रेज़ का इजाद किया हुआ सिग्नल मोबाइल पूरे हो गए, कई दर्जे बढ़ गए। आज अंग्रेज़ का सिग्नल भी उस मोबाइल को सिग्नल नहीं दे सकता कि हज़रत खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह वो अहले सुन्नत थे। तारीख़ को उठा कर देखें, हज़रत खादिम हुसैन रिज़वी को देखें तो अहले सुन्नत। तो इस कायनात आलम ने वो गाजी भी देखा, हज़रत गाजी मलक मुमताज़ हुसैन कादरी, 60 लाख का कमो बेश जनाजा था इस्लामाबाद के अंदर, हमने देखा पढ़ा भी था। तो वो कौन थे? अहले सुन्नत थे। गाजी इल्मोद्दीन शहीद कौन थे? अहले सुन्नत थे। भाई तारीख को पढ़ के देख, पूरी कायनात आलम में जिन्होंने नबी की नमूस पर पहरा दिया था वो सारे सुन्नी थे, किसी और मसलक का नहीं था। जो भी देखना है मुजद्दिद तो अहले सुन्नत है, शहीद देखने हैं तो अहले सुन्नत, नबी की नमूस पे पहरा देने वाले अहले सुन्नत, नबी पाक की शान पे मरने वाले सारे के सारे अहले सुन्नत हैं। और नबी पाक का फरमान है, फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, कुल्लुहुम फिन्नार। नारे तकबीर। अब शेखुल हदीस तशरीफ़ लाए हैं, मुझे लगता है कि वही है। तो हम सबको चाहिए, आलिम को देखना भी इबादत होती है, आलिम को देखना भी इबादत है। फूलों से उनका इस्तकबाल करें, खड़े होकर किबला का जो है वो इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के बावाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबी या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, दुआ है अल्लाह ताला साडा सबदा मिल बैठना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए ते अल्लाह साडा खात्मा ईमान इस्लाम ते फरमाए। अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक ने ला रैब किताब के अंदर इरशाद फरमाया हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फरमाया ए नबी तुहाडा चाहन वाला है, तुहाडे नाल मुहब्बत करने वाला है, तुहाडे नाल प्यार करने वाला है। हरीसुन इस सिफते मुशब्बा दा सीगा है, इहदे अंदर दवाम दा माना पाया जाता है, हमेशगी दा माना पाया जाता है। तो फिर माना ये बन गया ये नबी हमेशा तो उम्मत दा चाहने वाला है। उच्ची सारी सुभान अल्लाह क्या छो। ये नबी हमेशा तो उम्मत दा चाहने वाला है। आइए कुरान को ये भी गल पूछ लेने ए कुरान सानू ये भी गल दस ये नबी कदों तो उम्मत दा चाहने वाला है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व आना अव्वलुल मुस्लिमीन व आना अव्वलुल मुस्लिमीन। फ़ाना अव्वलुल मुस्लिमीन इबारत नस्कती है। सरकार फरमाते हैं सबसे पहले जिसने रब को माना वो मेरी ज़ात है। सरकार फरमाते हैं जिसने सबसे पहले रब के आगे गर्दन को झुकाया, सरकार फरमाते हैं वो मेरी ज़ात है। अब माना ये बन गया न उस वक़्त चांद था, न तारे थे, न मशारको, न मगारिब, या उस वक़्त खुदा था या खुदा का पैदा किया हुआ नूरे मुस्तफ़ा था। ये नबी उम्मत का उस वक़्त से चाहने वाला है। ये नबी उम्मत का उस वक़्त से तो इस वजह नाल आशिक ने क्या खूब तर्जमानी की थी ओ बस आहद सिया अहमद सी ए कुल्ली पसारा कल बनिया। अगर मैं तकाजा करा कि सारे मेरे नाल मिल के पढ़ो, हो सकता है अजदा पढ़ने कबूल हो जाए। कोई भी जुबान खामोश ना रहे, मिल के पढ़ो बसी आहद सिया अहमद सी ए कुल्ली पसारा कल बनिया। ओ यारा दिया गल्ला यार जानल आदम ते प्यारा कल बनिया। ओए गल्लां ने कुन तो पहले दिया कुन दात इशारा कल बनिया। ओए गल्लां ने कुन तो पहले दिया कुन दात
इशारा कल बनया। तो बार लजीजा ने ग्रामी कदर अल्लाह वादा शरीक ने फरमाया हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। फरमाया ए नबी तुहाडा चाहन वाला है, तुहाडे नाल प्यार करने वाला है। तुहाडे नाल की करने वाला है? प्यार करने वाला है। मैं क्या चाहने वाले वास्ते जरूरी है जिन्हों चाहता है ओदी खबर भी रखदा होए। मैं क्या गल वाजे हो गई मेरे नबी अल्लाह दी अता नाल हर उम्मती दे बारे जान देने। केड़ा मेरा उम्मती मेरे ते दुरूदो सलाम पढ़ने वाला है, केड़ा मेरा वफादार है ते केड़ा मेरा नौकर है। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह फरमाया ए नबी तुहाडा चाहन वाला है, तुहाडे नाल प्यार करने वाला है। मैं क्या चाहन वाले वास्ते जरूरी है वो जिंदा भी होए। चाहन वाले वास्ते जरूरी हो जिंदा भी। मैं क्या इस आए तो ये भी गल वाजे हो गई हुजूर अलैहिस्सलाम जिंदा ने। ते आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह इसे वजह नाल लोगां नूं पैगाम देंदे ने। आप फरमांदे ने ओ दुनिया वालियो इंज कर किया काली सलाम दी बारगालियां अंदर नजराना कीदत पेश करया करो। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। कोई भी जुबान खामोश ना रहे। मैं एक जुमला कह देना शायद तेरे दिल अंदर बात उतर जाए। यार हो सकता है जदों महफल तो फारग हो के जाके बिस्तर ते लेटिए इधर नींद आ जाए, इधर हसनैन करीमैन दे नाना जान भी तशरीफ लिया। मैं जुमला बड़ा वड्डा क्या छड्या है। अल्लाह तुहाड़ियां जुबाना सलामत रखे। मिल के पढ़ो तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। हाले भी ज़ौक़ नहीं आया, मिल के पढ़ो तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुपी जाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। तो बार अजीज़ा ने ग्रामी कदर अल्लाह वादा शरीक ने फरमाया ए नबी तुहाडा चाहन वाला है, तुहाडे नाल प्यार करने वाला है, तुहाडे नाल मोहब्बत करने वाला है। तुहाडा मुश्किल विच पैना इस नबी नू गवारा नहीं। ए नबी तुहाडे नाल प्यार करने वाला है। तुहाडा मुश्किल विच पैना, तुहाडा तुहाडा इस नबी नू गवारा यार कौन किसे नाल एडा प्यार करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मैं हदीस मुबारका दी तरफ चलना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरी बारगालियां अंदर हाजिर होए। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अल्लाह फरमांदा है तो
दो शैवां विचों एक शै नूं इख्तियार कर लो, या शफात नूं इख्तियार कर लो, या अद्धी उम्मत बगैर हिसाबो किताब तो बख्शवा लो। या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह की हुक्म है मेरे वास्ते? नबियां दे ताजदार ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, वद्दुहा दे चेहरे वाले, यासीन दे सेरे वाले, अलम नशरा दे सीने वाले, हामीम दिया कुंडला वाले नबियां दे ताजदार ने फरमाया, ए प्यारे जिब्रील फख्तर तु शफाता, फरमाया मैं शफात नूं इख्तियार कीता है, मैं शफात नूं इख्तियार कीता है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तुसी शफात नूं क्यों इख्तियार कीता? मेरी मोहब्बत कहती है, मेरे जज्बात कहते ने। सरकार ने फरमाया होना है ना, उंज अद्धी बख्शी जानी सी, मैं ते सारी बख्शवा लेनी है। ते पीरे बाहू दी बारगालियां अंदर हाजरी दे लिए सुल्तानुल आरिफीन अकबर सरकार रहमतुल्लाह अलैह, आपने क्या खूब तर्जमानी की थी। आप फरमा देने बेबिस्मिल्लाह बई बेबिस्मिल्लाह ओइसे बारा हो नाल शफात अते सरे बरे आलम छुट सी आलम सारा हो हदू बेहद ओ दुरूद नबी नो जिसदा एड पसारा हो मैं कुर्बान तना तो बाहू मैं कुर्बान तना तो बाहो जिन्ना मिलिया नबी सुहारा हो आखिरी गल बयान कर लिया। इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह अल कौल बदी दे अंदर एक गल नकल कर देने, एक गल लिख देने। इमाम शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मेरे हमसाए दा इंतकाल हो गया, चंद दिन बाद मैनू ख्वाब अंदर मिलिया। मैं पूछिया भाई रब ने तेरे नाल कैसा सलूक फरमाया? वो कहन लगा हुजूर जदों मैनू कबर दे अंदर दाखिल किया गया तो डरावनिया शक्लों वाले फरिश्ते आ गए ने, उन्होंने आके मैनू सवालों जवाब करने शुरू कर दिते, सवाल पूछने शुरू कर दिते। मैनू किसी भी सवाल का जवाब ना आया, मैं परेशान हो गया, मैं हैरान हो लग पिया किते मेरा खात्मा ईमान ते नहीं होया। मैं परेशान हो गया, मैं की देखना वा। अचानक मेरी कबर
नूर नाल भर गई है, रोशन हो गई है, खुशबू नाल मुअत्तर हो गई है। मैं की देखना वा, एक सोनी सूरत वाला मेरी कबर दे विच आ गया है। आखिरी गल, एक सोनी सूरत वाला मेरी कबर विच आ गया है, ओ जिन्ना नहीं दिठायो ही करन गला, बई जिन्ना नहीं दिठायो ते करन गला, जिन्ना वेख लिया ओ ते बोलते नहीं, ओ जेड़े राज हकीकती जान गए, ओ ते राज हकीकत खोल दे नहीं। वो कहता है हुजूर मेरी कबर अंदर सोहनी सूरत वाला आया, तो उन्हें आके फरमाया मैनू सवालों के जवाब दसे, मैं कामयाब हो गया। फरिश्ते चले गए पर वो सोहनी सूरत वाला नहीं गया। मैं पूछा हुजूर तुसी कौन हो जिदी वजह नाल मेरी निजात हुई है, मेरी बख्शिश हुई है, तुसी कौन हो हुजूर? आन वाले ने फरमाया कबर आना मेरी ड्यूटी लगी है, कबर विच मैं तेरा दिल बहलावा, जदों तू कबर तो उठाया जाए मैं तेरे नाल रवा, जदों माशर दा मैदान होवे मैं तेरे नाल रवा, जदों पुल सिरात तो गुजारिया जाए मैं तेरे नाल रवा। मेरी ड्यूटी लगी है, जब तक तू जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता मैं तेरे नाल नाल रहना है, मैं तेरे नाल नाल रहना है। ना क्या हुजूर दसो तो सही है कौन जी? तवज्जो ना। आने वाले ने फरमाया जिस महबूब की याद में बैठे हुए ये ढिली सुभान अल्लाह जान लगे यार घर लै जाए जे इतने उच्ची आखो सुभान अल्लाह। ए जुमला दिल की तख्ती ते लिख लिया जे जिस महबूब नाल असी प्यार करने तो बैठे महबूब वास्ते वो महबूब किनिया मुहब्बतां वाला है। आन वाले ने फरमाया मैं ओ दरूद हाँ जिड़ा तू अपने आका ते पढ़दा होना से। ते यारो जिस नबी दा दरूद कबर विच आके मदद करे ते दसो नबी कितना बड़ा मुश्किल कुशा होएगा। आओ आपा भी अकाली सलाम दी बारगालियां अंदर मिल के नजराना कीदे पेश कर लिए। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कदी आवो गरीबा दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह कदी आवो गरीबा दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह जिथे हो गुजारा या रसूल अल्लाह जिथे हो गरीबा दा गुजारा या सदा वसीदा रवे तेरा दवारा या। आखिरी शेर मिल के पढ़ लो सदा वसीदा। चलो तुसी कल्ला या रसूलुल्लाह कह लो बाकी मैं आप ही पढ़ लूँ। सदा वसीदा रवे तेरा दवारा सदा वसीदा या
सैयदी या हबीब अल्लाह सदा वसीदा रवे तेरा दवारा या। खुश नसीबी के मौके पर कि अल्लाह ने एक और अहले सुन्नत को हाफिज़ दिया, अल्लाह का करम हुआ, फजल हुआ, तो अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह इस गांव के अंदर अहले सुन्नत कई हाफिज़ अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा और वो अहले सुन्नत होंगे, मेरे आका के नारे लगाने वाले होंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। तो मैं अब दावत दूंगा हज़रत किबला मुनाज़िर इस्लाम और किबला पीर साहिब को इंशाअल्लाह अपने मुबारक हाथों से उस हाफिज़ कुरान की दस्तार बंदी फरमाएँ। हमारे दिलों को खुशी होगी कि हमारे बड़ों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाफिज़ के सर पर दस्तार बांधी, इंशाअल्लाह आगे आलिम भी बनाएंगे, इंशाअल्लाह अहले सुन्नत का आलिम दीन बनाएंगे। नारे तकबीर। तो आप सब ने खुशी का इजहार करना है नारों की गूंज में। इंशाअल्लाह किबला जो है वो दस्तार शरीफ जो है हाफिज़ कुरान को देंगे और इनाम देंगे जिन्होंने अपने क़ायदे जो हैं वो मुकम्मल किए हैं। नारे तकबीर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। हम अहले सुन्नत के इस हाफिज़ कुरान को मुबारकबाद पेश करते हैं और अब सबसे दरख्वास्त है कि दुआ भी फरमाएँ कि ये हाफिज़ कुरान हमेशा अहले सुन्नत के अकायद पर ही कारबंद रहे। अगर हाफिज़ बन के बाद में बद अकीदा बन गया तो हिफ़्ज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं, आलिम बन गया आलिम का भी कोई फ़ायदा नहीं। उलमा देखने हैं तो ये देखें, ये हैं उलमाए हक़ अहले सुन्नत व जमात, जिनके चेहरों से पता चल रहा है कि ये हुजूर के सच्चे ग़ुलाम हैं। हमने जब इंटरनेट पे देखा था किबला मनाज़िर इस्लाम का गुवाहाटी से मनाजरा हुआ, सारी दुनिया ने देखा कि कैसा उस बद मजहब को आपने ललकारा और अकीदा अहले सुन्नत पर पहरा दिया और बताया कि कुरान और सुन्नत का जो मसलक है वो मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात है। ये मसलक अहले सुन्नत व जमात है। तो मेरे भाइयों, मैं आपको दावत देता हूँ
कि यहाँ पर ये दरसगाह है अहले सुन्नत व जमात की, तो आप ही के बच्चों को हम हाफिज़ बनाएंगे, आपसे कुछ लेंगे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 4 साल होने वाले हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि किसी से कुछ मांगा है। हमारे बड़ों की तरबियत ये नहीं है कि किसी से कुछ मांगना नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह रसूल के लिए ये मिशन को जारी रखना चाहते हैं और इंशाल्लाह रखेंगे। आप सब से ये दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं और उनको यहाँ पर जो है वो दाखिल करवाएं। और अगला जो है इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक में तर्जमा तफसीर का जो है कोर्स वो भी इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। यहाँ पर कुरान का तर्जमा भी पढ़ाएंगे और तफसीर भी इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। बिलखुसूस नौजवान जो हैं वो खुसूसी तौर पर तवज्जो करें, तर्जमा कुरान और तर्जमा और उसके बाद तफसीर को सीखें। और इसके बाद हमने लाइब्रेरी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की लाइब्रेरी का भी इनेकाद कर रखा है। यहाँ पर इस्लाही किताबें हैं, रसाइल हैं, खुद पढ़ा करें, अपने घर जाके अपनी बच्चियों को घर वालों को पढ़ाया करें ताकि इल्म दीन का नूर फैले, हमारे अंदर अमल आए, हमारा अकीदा जो है वो पक्का हो जाए। तो अब मैं बिला ताख़ीर मनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना ख़तीब पाकिस्तान ख़तीब अहले सुन्नत मनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा नूरी साहब को जो कि साहिवाल से तशरीफ़ लाए उनको दावत खिताब देता हूँ। हो सकता है किबला शाह साहब भी तशरीफ़ ले आएँ। हज़रत फरमा रहे थे कि आप रजाने जो हैं वो तशरीफ़ लेके जाएंगे, तो इंशाल्लाह हो सकता है किबला पीर सैयद आमिर सुल्तान शाह साहब वो तशरीफ़ ले आएँ। अगर लेट ना हुए तो वो भी इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। तो जो उलमाए कराम तशरीफ़ लाए, अल्लामा ताल मुस्तफ़ा साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम अरबी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अहमद हसन साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी तोकीर साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी वसीम रज़वी साहब, पीर अमजद साहब नक्श चिश्ती साहब, कारी साहब किबला तशरीफ़ लाए, हज़रत मौलाना कारी आसिफ साहब तशरीफ़ लाए, कारी हज़रत हमारे ख़तीब साहब 198 की जामिया मस्जिद के किबला तशरीफ़ लाए, ऊपर तशरीफ़ लाए, मौलाना बरकत साहब तशरीफ़ लाए। इसके अलावा 198 से दोस्त तशरीफ़ लाए, 206 से तशरीफ़ लाए, 47 से और राइयाँ वाली से 80 से और जो 45 है यहाँ से या और दीगर, हम सबको खुशामदीद कहते हैं। तो अब मैं बिला तख़ीर आपके नारों की गूंज में मनाज़िर इस्लाम किबला ग़ुलाम मुस्तफ़ा नूरी साहब को दावत खिताब देता हूँ। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जो सुन्नी है, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या